या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अंबियाए वल मुरसलीन, व अला आलिहि व स्वहाबिहि औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। पाक है उसके महबूब की ज़ात जिसकी खास अनायतों से आज इस महफिल में हम हाजिर हैं। उसी का जिक्र, उसी की हम्दो सना और उसके महबूब की शान, जिसके लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान पाक में फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। उसी के मिलाद को मनाने के लिए बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस सजाई गई और मिलाद मुस्तफ़ा का इत्माम किया गया। मुबारकबाद पेश करूंगा बिलखुसूस चेयरमैन JDC और बिलखुसूस जफर अब्बास भाई को, जिनकी खुसूसी दावत पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। पिछले साल भी मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर था, लेकिन दुख ये रहा कि महफिल अटेंड नहीं कर सका। जिस टाइम मैं यहाँ पहुंचा, किबला काज़मी शाह साहब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो पता चला महफिल कैंसिल हो चुकी है। तो फिर मैं 2 दिन आपके शहर कराची में क़याम पजीरा और फिर आपसे इजाजत ली। इस महफिल का शिद्दत से इंतजार होता है। उसकी एक वजह है किबला, यहाँ सादात कराम, मशाइख उज़ाम सब मौजूद हैं कि इस महफिल की एक बरकत है जो सिर्फ इसी महफिल में सुनी जाती है। वो क्या है? जिक्र अली। जब मैं यहाँ बैठा था, मैंने कहा शायद ये मौलाई सो गए हैं कि हैदर की सदाई नहीं आ रही। मैं तो 1400 किलोमीटर का सफर कर आया तो थका नहीं, और 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए। कई महफिलें छोड़ कर आया इस महफिल के लिए, लेकिन आप लोग बैठे बैठे थक गए। मसला निजामी साहब ने एक छेड़ दिया, मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन उसी मसले पे, क्योंकि मैंने अपने भाई जफर अब्बास साहब से पूछा कि मेरे लिए कितना टाइम है। उन्होंने कहा सारा टाइम ही आपके लिए, लेकिन मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सुनने वाले भी बहुत हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं। हजूर की बारगाह है, एक सवाल उम्मत के लिए छोड़कर जा रहा हूं। हजूर की बारगाह है, आप गली से गुजर रहे हैं, जिस्म में थकावट महसूस हुई, साहबा साथ हैं, आपने एक कच्ची दीवार के साथ टेक लगाई। हदीस पाक में आता है कि हजूर ने चंद लम्हे, सिर्फ चंद लम्हे उस दीवार के साथ टेक लगाई। शायद सूरत इखलास पढ़ने का टाइम, शायद अल्लाहु अकबर कहने का टाइम, शायद अजान जितना टाइम, चंद लम्हात हजूर ने उस दीवार को टेक लगाई। किबला शाह साहब, आपकी नजर, हजूर ने दीवार को टेक लगाई, सहाबा मौजूद हैं, सहाबा के चेहरों पे परेशानी का आलम शुरू हो गया कि ये तो वही यहूदी औरत है जो हजूर की शान में गुस्ताखियां करती है, कुल्फात पकती है। हजूर ने इसी के घर को टेक लगा दी। अगर इसने आवाज सुन ली और ये बाहर आ गई, इसने हजूर की शान में गुस्ताखी की, तो ये ना हो कि हम इस औरत को कत्ल कर दें। अभी टेक लगाई,
कश्मकश जारी है, दरवाजा खुलता है, यहूदी वही और जो है दरवाजे से बाहर आती है और हजूर के कदमों में बैठ जाती है, हजूर के कदमों में बैठ जाती है। रवायत बयान करते हैं, बुजुर्ग बयान करते हैं, सारे साहबा परेशान हुए कि कल तक बुरा कहने वाली आज कदमों में बैठ गई और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी ईमान की दौलत से नवाज दे। हजूर ने कलमा पढ़ाया, चल पड़े साहबा साथ। अब सोच रहे हैं कि कोई तबलीग का अमल भी नहीं किया और वो ईमान की दौलत से माला माल। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और हजूर की बारगाह में पेश होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फरमा दीजिए अपने साहबा से कि अल्लाह की इज्जत को गवारा नहीं है कि मुस्तफा जिस दीवार को टेक लगा दे उसके रहने वाले कुफर में मर जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, कितनी देर टेक लगी थी, कितनी देर हजूर ने अपना जिस्म मुबारक अपने लिबास मुबारक के साथ उस दीवार को लगाया था। अगर वो ईमान में चले गए तो मरकज़े अबू तालिब, आवाज नहीं आई मुझे, मैं नहीं कहता कि वो मुसलमान थे, ना ना, मुझे क्या जरूरत है। या तो इस हदीस के खिलाफ फतवा लगाओ कि रसूल जिस दीवार को टेक लगाएं और अल्लाह फरमाए कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मुस्तफा टेक लगाए और वहां रहने वाले कुफर में मर जाएं। और जिस घर में रसूल 8 साल की उम्र में गए, जिस घर में रसूल अल्लाह 8 साल की उम्र में गए और 40 साल जिंदगी के उसी घर में रहे, यानी 32 साल का दुरानिया, जिस बेड़े में हजूर खेले, जिस कमरे में हजूर सोए, जिस जगह पे बैठकर हजूर ने खाया, तो रब क्या कहता होगा, रब क्या कहता होगा। मुझे ये बताएं कि मैं आपकी खिदमत में मसला बयान कर रहा हूं, आप मानेंगे तो सुनाएंगे। तो ये किसने कहा था कि मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो और मेरे एक हाथ पे चांद को रख दो, मैं अपनी तौहीद की दावत से पीछे नहीं हटूंगा। किसने कहा था? कुफ्फारे मक्का को अबू तालिब ने कहा। अब उनकी शान में फतवे लगाने वालों, उनसे पूछो, ईमान अबू तालिब तो बात की बात है, तू अपने ईमान की दलील दे। हैदर 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 हैदर। मेरे जद्दे आला, मेरे जद्दे आला, मेरे जद्दे आला ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह से सवाल किया गया, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सवाल का जवाब दे किबला हजरत कि इमाम अली मकाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का मनसब और वलायत इसीलिए ज्यादा है कि वो काबे में पैदा हुए। सवाल किसी ने पेश किया, हुजूर बताएं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को लोग इसलिए अफजल समझते हैं कि वो काबे में पैदा हुए। तो मेरे जद्दी अल्लाह ने क्या फरमाया, ना ना, वो तो आसान है मेरी दादी का जो चलकर काबे की तरफ चली, जो चली काबे की तरफ, फातिमा बिन असद सैयदा का नाम लिया, वो आसान है उनका कि वो चली काबे की तरफ। अगर वो ना जाती तो काबा चलकर उनके पास आ जाता। तो अली की शान, तो सवाल यही है, सोचिएगा कि जिस घर को टेक नबी लगाए वो कुफर की हालत में रब नहीं मरने देता। जिस मां की कोख में हजूर रहे उस मां की आलम का क्या मुकाम होगा।
उस माँ की शान का क्या मुकाम होगा। 9 माह जिसने हजूर को अपने पेट में रखा, यहाँ तो लम्हे थे, वहां 9 माह का आलम था। और मेरे भाइयों, ये सारी आल के लिए सवाल है कि इस्लाम मिलता ही उसे है उजरत जो अदा करेगा। और वो उजरत क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू वाले वही बनेंगे जो रसूल पाक की आल पे दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। आज हम इमाम अबू तालिब का सवाल लेकर खड़े हैं। तुझे कब्र में ये किसी ने नहीं पूछना, तुझसे ये पूछा जाएगा तेरा ईमान क्या था। कि 1400 साल बाद आने वालों, फतवे लगाने वालों, इस हदीस पे फतवा लगाना, फिर मुझे भी बताना कि आया था आस्ताने फरीद से। बाबा साहब इसी बात पे फरमा गए, उठ फरीदा सुफिया मेला वेखन जा, कोई मिल जाए बख्शा तू भी बख्शा जा। आले नबी औलादे अली होने के बावजूद मेरी ये अपनी रिसर्च है कि हिंद से लेकर सिंध तक और सिंध से लेकर बड़े सगीर पाक हिंद तक जिधर चले जाएं अली दा ही पुत्र है। इज्जत अली दे पुत्रां दी है, वरना किसे दी नहीं। मैंने पूछा कैसे है इज्जत जरा बता, कहता लाहौर जा, बीबी पाक दामन को देख, अली दे पुत्र ते अली दियां दियां। उथू निकल दाता साहब जा, अली दा पुत्र। उथू निकल अजमेर जा, वेख अली दा पुत्र। उथू निकल दिल्ली जा, पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जा, देख अली का बेटा। फिर हज़रत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जा, देख अली का बेटा। पता क्या चला, जिधर जिधर भी हैं सब अली की औलाद है। और ये अली की औलाद को इज्जत मेरे रब ने दी है। और ये इज्जत कैसे दी है? कुरान में फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये रहमत उन्हीं की औलाद है जिसके दर पे आज लोग जाते हैं, मांगते हैं, झोलियों को भरते हैं। जितनी भी मिलेगी आले रसूल, इनका अदब। लोग एक बात कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मैंने कहा ना ना, ये तेरे लिए है। सूफियों से पूछ, अहले बैत की मोहब्बत हमारा ईमान है। अगर ये ईमान नहीं होगा तो कुछ भी पल्ले नहीं होगा। बाबा जी ने इसी बात पे सारी जिंदगी गुजारी। किसी ने ख्वाजा साहब की बारगाह से पूछा, मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। अर्ज की हजूर, पता चला कि दीन समझने के लिए 7 साल की तालीम चाहिए, दीगर कुतब के मुतालात चाहिए, इमामों की तफसीलें पढ़नी पड़ेंगी, कुरान हिफ्ज करना पड़ेगा, तर्जमा तफसील पढ़नी पड़ेगी। हजूर 2 लफ्जों में शॉर्ट कट कर बयान करें कि दीन है क्या, ताकि मैं कब्र में सांस लेकर जाऊं। फरमाया, ऐ मेरे बेटे सुन ले, फिर अगर सुनना चाहता है तो मोइन से पूछता है तो दीन अस्तु हुसैन। उन्होंने कहा हुजूर मौलवी तो कहते हैं 7 साल का दीन है। फरमाया ना ना, वो मौलवी के नजदीक दीन 7 साल का है, मोइन के नजदीक दीन अस्तु हुसैन। यानी आपने फरमाया शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदार नादार दरदस से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। ये सवाल ये था कि हुजूर बताएं कि यजीदी ठीक थे या इमाम ठीक थे। आपने उसके इवज में ये जवाब बयान किया। मेरे भाइयों, आज अगर हम मर गए और इसके रसूल और इसके अहले बैत हमारे दिलों में हुआ, अमाल बेशक ना हुए, इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश पक्की होगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपका भला होगा। मेरे जद्दी आला आखिर में, क्योंकि जफर भाई नजर आए, इन्होंने लामहदूद टाइम दिया, इनकी मोहब्बतें, इनका प्यार। बाबा जी फरमाते हैं, आप सबकी नजर जितने भी हैं, चाहे वो स्टेज वाले हैं, मेरे सरों का ताज हैं, चाहे वो नीचे बैठे हैं, आप भी हमारे सरों का ताज हैं। क्योंकि आशिक कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आप सब बुलावा रसूल पे आए हैं। अल्लाह करे हमें हजूर का कुर्ब नसीब हो जाए और इमाम पाक की वो आखिरी सुन्नत हमें मिल जाए कि करबला का मैदान है और नमाज असर कज़ा नहीं होने दी।
बाजमात अदा की और 5 से 7 शहीदान करबला उस जमात में शहीद हुए। मेरे भाइयों, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। यही इमाम पाक से मोहब्बत है। मेरे जद्दी आला फरमाते हैं, हमेशा मैं अपनी तकरीर के आखिर में, अल्फाजों के आखिर में ये बयान करता हूँ, बेक फरीदा, जैसे अहमद रजा भाई साहब ने कहा था, तू कब्र में जा तो पता चलेगा हुसैन। इसी पे बाबा जी ने फरमाया, बेक फरीदा मिट्टी खुली, बेक फरीदा, काज़मी शाह साहब किबला आपकी नजर, बेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया बाद विच बन गई मिट्टी दी ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी। लोगों का ईमान लूट लेते हैं, लोगों का ईमान लूट लेते हैं कि ये नहीं देता, वो नहीं देता, इससे ना मांगो, ये ना करो, ये शिरक है, ये बिद्दत है। बाबा साहब फरमाते हैं, ना कर थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी ओ मिट्टी। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरे बल्ले बल्ले, मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अच मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, ते भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी ऊंची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाना मोड़ तेरी औकात भी मिट्टी। मेरे भाइयों, हमने अपने रब की तरफ लौटना है। दिलों में इश्क रसूल सजा कर जाएं, दिलों में इश्क अहले बैत सजा कर जाएं, दिलों में नमाज का हार पहन कर जाएं, ताकि हुजूर भी फरमाएं, आओ देखो मेरा उम्मती आ गया जिसने सारी जिंदगी अपने रब को राजी किया, अहले बैत की मोहब्बत में सारा काम किया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए, और बिलखसूस आप सब लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आस्ताने फरीद की खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।